अबे ओए, तुझे मेरा घर क्या सुलभ शौचालय लगता है? अरे सूसू करनी है कहीं जाके बाहर कर, या मेरे सर पे करेगी? अबे भाई क्या गजब की लड़की है यार। एक काम करता हूँ ना, इसको अंदर रख देता हूँ। भैया प्लीज मुझे वॉशरूम यूज करने दीजिए ना, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए अंदर, अंदर आइए। अबे रुद्र भाई क्या गजब की लड़की है यार। इसको आज ना ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। आज तो मौका मिला है, जल्दी से अंदर चलता हूँ। ऐसा क्या करूँ, इस लड़के को इस घर से जाने तो नहीं दूंगा। अगर ये चली जाएगी ना तो साला पूरा मामला खराब हो जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ, कुछ तो थैंक यू सो मच मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ भैया। भैया इफ यू डोंट माइंड आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे? अरे मैं आपके लिए ना एक ठंडा ठंडा ना गिलास जूस बना के लेके आता हूँ। ठीक है, आप यहीं रुकिएगा। हाँ। ठीक है। क्या मस्त लड़की है यार। काम करता हूँ, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। मुन्ना मुन्ना क्यों रो रहा है? क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? भैया शांत हो जाइए, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। अच्छा कुछ नहीं कर रही है, अब मुझे समझ में आया। तो मेरे बच्चे को यहाँ चोरी करने आई थी ना? अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपका बच्चा चुराने नहीं आई थी, ये बस रो रहा था तो मैंने सोचा कि इसे शांत करा दो क्योंकि यहाँ पे आप नहीं थे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक काम करिए, ये अपना बच्चा ले लीजिए। वो तो लूंगा ही ना, बच्चा मेरा है ना कि तेरा। अच्छा अब मुझे समझ में आया। तो मेरे घर में घुसी डिलीवरी गर्ल बन के, और फिर मुझसे कहने लगी भैया मुझे इमरजेंसी है। और फिर तू मेरे घर के अंदर आ गई और फिर मुझे ना पानी लेने के बहाने नीचे भेज दिया। और तूने देखा मेरा बच्चा अकेले है तो तू क्या करती? तू मेरे बच्चे को चोरी करने आई थी यहाँ पर, क्यों बोलना? अरे भैया ये सब आप क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपका बच्चा कुछ चुराने नहीं आई थी, मैं बोल रही हूँ ना कि ये रो रही थी तो मैं बस इसे शांत करा रही थी। और एक बात बताइए, अगर मुझे आपके बच्चे को चुराना होता ना तो मैं अब तक लेकर निकल जाती ना, यहाँ पे खड़ी नहीं होती ना। आप क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट रुक, मैं अपने बच्चे को ना झूले में रख के आता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। भैया भी ना अजीब है। सुन आप तू बोल सही सही, तू मेरे घर में क्या करने आई थी? मेरे बच्चे को चोरी करने आई थी ना? भैया मैं आपसे 10 बार बोल चुकी हूँ कि मैं आपका बच्चा चुराने नहीं आई थी, वो बस रो रहा था तो मैं उसे शांत करा रही थी। एक नॉर्मल इंसान के नाते अगर किसी का भी बच्चा रो रहा होगा तो आप शांत कराओगे ना, तो मैंने भी तो वही किया। अच्छा तेरी सच्चाई ना सारी सामने आ गई है। अब एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को कॉल करके ना यहाँ बुलाता हूँ। जब पुलिस यहाँ पे आएगी तो उससे सच उगलवाएगी तब। हाँ एक काम करता हूँ, पुलिस नहीं, को... नहीं भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, पुलिस को मत बुलाइए। अच्छा पुलिस को ना बुलाऊं तो किसको बुलाऊं? अगर पुलिस यहाँ पे आई और सोच और पुलिस ने अपनी तरीके से पूछा तब तो तू कहाँ जाएगी, किसको जाके बताएगी? प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपका बच्चा नहीं चुराने आई थी, बस वो रो रही थी तो मैं उसको चुप करा रही थी और मैं कुछ नहीं करने आ रही। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज पुलिस को इन सब चीजों अब हाथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तू मेरे बच्चे को यहाँ चोरी करने आई थी, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। अगर तू चाहती है मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो अपने मुंह से सच्चाई बता दे क्या है। अगर पुलिस यहाँ पे आएगी तो वो अपने तरीके से अगर पूछना चालू करेगी ना तो सोच तेरे साथ क्या ही होगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, बुलाऊं फोन? नहीं भैया मैं आपको सब बताती हूँ, बस आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा। वो बात ऐसी है ना कि ये जो बच्चा है ये मेरा ही है। क्या? अबे ओए तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बच्चा ना मेरा है। अच्छा अब ये बच्चा भी तेरा हो गया, यहाँ चोरी भी करने तू आई थी? अबे ओए तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये बच्चा मेरा है। ये मैं आपसे सच बोल रही हूँ, ये मेरा बच्चा है। वो ये था ना कि कहाँ रह गए? कितनी देर पहले मैंने कॉल किया था, पता नहीं कहाँ चला गए, कब आएंगे? अरे प्रियांशी क्या बात है भाई, तुमने मुझे घर पे आज बुलाया? कोई बात? हाँ एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है, क्या हुआ?
आप गेस करिए, गुड न्यूज़ का मतलब क्या होता है? क्यों, नया आईफोन वगैरह पापा दिलवा रहे हैं क्या भाई? ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। गुड न्यूज़ थोड़ा गेस करिए ना। क्या ट्रिप पे चलने का प्लान है क्या? अरे यार, आपका तो दिमाग ही नहीं चलता है बिल्कुल। आप अरे गेस जो नहीं भी बात है बताओ भाई, मैं इतना दिमागी होता ना तो मैं कॉलेज का टॉपर होता। चलिए मैं बताती हूँ। बेबी, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, अब बाप बनने वाले हो। क्या हाँ बेबी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या तुम बोल रही हो? दिमाग खराब है? क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखो सीधी सी बात है प्रियांशी, मेरी भी उम्र ही क्या है, मैं 19-20 साल का हूँ, अभी मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं भी बाप बन जाऊंगा। एक काम करो, बच्चा मुझे नहीं चाहिए, बच्चे का अबॉर्शन करा लो, ठीक है? आप कैसे बातें करो रोहित, अगर आप ये मजाक करो ना तो इसे बंद कर दीजिए अभी। यार तुम प्रियांशी समझने की कोशिश करो यार, मेरी भी उम्र क्या है। और वैसे भी अगर मैं ऐसे ही तुम्हारा बच्चों का बाप बनने लगूंगा ना तो पता नहीं मार्केट में मेरे कितने बच्चे घूम रहे होते हैं। देखो प्रियांशी, मुझे फालतू झमेला नहीं चाहिए, काम को तुम अबॉर्शन करा लो, बाकी पैसे चाहिए तो मेरे से ले लो। रोहित, आप ऐसी बात, आपने तो बोला था आप मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे। अरे यार प्यार तो मैं बाकी कॉलेज की भी लड़कियों से करता हूँ, क्या मैं सबको माँ बनाते फिरूं? हैं? बाकी मैंने कितने लड़कियों का बच्चे को अबॉर्शन करवा दिया है, तुम भी एक हो, फालतू में परेशान ना हो, अबॉर्शन करवा लो, ठीक है? रोहित प्लीज, अगर ये मजाक है तो इसको बंद कर दीजिए। मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा था ये सुन के आप खुश हो जाओगे। अरे क्या खुश होऊंगा यार, अभी मेरी ठीक से दाढ़ी नहीं आई, मैं खुद ठीक से जवान नहीं हुआ, मैं क्या बच्चों को पैदा करता रहूंगा? रोहित ऐसे मत मुझे जवान तो होने दो, मेरी उम्र ही क्या है यार? रोहित, आपने तो बोला था आप शादी करोगे। आप अरे अपने घर में शादी बात करिए। करूंगा तो ये बताओ, कोई मेरी उम्र भी तो होनी चाहिए। अभी 10 साल बाद 10 साल इंतजार कर सकती हो, अगर तुम्हें ना मेरे से शादी करनी है 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, फालतू में झमेला नहीं चाहिए। तो हम 10 साल वो पांडे के डॉक्टर के पास ले जाना, सब उसने करवा लेना, फालतू में दिमाग में हम मत साथ खराब में करो। रहेंगे ना रोहित, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? साथ में? अबे तुम अब प्रेग्नेंट हो चुके, अब किस लिए साथ में रहेंगे हम? फालतू में परेशान मत कर, वैसे भी वो मीना मेरे को बुला रही होगी, मैं वहीं जा रहा हूँ, ठीक है? रोहित आप, मैं कैसे देखूंगा अकेले? मैं क्या करूंगी? मैं घर पे भी नहीं बता सकती हूँ। रोहित भी मुझे छोड़ के चला गया, मैं क्या करूँ? तो ये सब हुआ था, मैं कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए और वहाँ जाकर मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और हम रिलेशनशिप में आ गए। उसके कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि हम शादी कर लेते हैं, पर उसके और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। उसने मुझे डिच कर दिया और वो चला गया मुझे छोड़कर। पर भैया मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैंने उससे बहुत समझाया कि हम शादी कर लेते हैं, मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। तो उसने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये बच्चा जाके अबॉर्ट करा दो। पर भैया मेरे से सब हो नहीं पाया। मैंने सोचा कि मैं इसे अबॉर्ट करा देती हूँ और मैं हॉस्पिटल भी गई थी, पर वहाँ जाकर ना मैंने इसके दिल की धड़कन सुनी और मुझसे नहीं हो पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस वहाँ पे ये दिखाई दिया कि अगर मैं ये बच्चे को अबॉर्ट करा दूँगी तो इस बेचारे की क्या गलती है, अरे ये तो अभी दुनिया में भी नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे जन्म दूँगी और जाके अनाथ आश्रम में छोड़ आऊँगी, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो मैंने वही किया, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया और जाके अनाथ आश्रम में छोड़ आई। और भैया माँ हूँ ना, एक ममता तो जागी जाती है। तो मेरा इस बच्चे को बस एक झलक देखने का मन हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसे अनाथ आश्रम में जाके देख लेती हूँ। और मैं जब अनाथ आश्रम गई तो वहाँ मुझे पता चला कि इसे आपने अडॉप्ट किया है। वो रजिस्टर से मैंने आपका एड्रेस निकाला, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आती तो आप मुझे इससे मिलने नहीं देते, कभी मिलने नहीं देते। तो भैया मैं बस इसे देखने आई थी डिलीवरी गर्ल बन के, और कुछ नहीं। मैं इसे चोरी करने या नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी। वाह भाई वाह, तेरी कहानी में ना एक नंबर की हिट कहानी जाएगी अगर तू जाके ना मुंबई में कहीं ऑडिशन देती। क्या तुमने एक्टिंग की है, मतलब जबरदस्त। तुम आए जैसे लड़कियों की वजह से ना हम लोग लड़के ना प्यार करने से डरते हैं। एक तो तुमने प्यार किया, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो गई और तुमने बच्चे को जन्म दिया। सोचो अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात पता चल जाए तो क्या होगा? क्या ही होगा, मम्मी पापा तुमको घर से निकाल देंगे। अब घर से निकाल देंगे, तुम जाओगी कहाँ? स्कूटर इंडिया सिग्नल तो है, वहाँ बैठ के कटोरा लेके मस्त भीख मांगोगी। हाँ एक काम करता हूँ ना, तो मम्मी पापा को बता देता हूँ। नहीं,
मैं उनके डर से तो मैंने ये सब किया था। आप खुद सोचिए ना, मैं एक बिन ब्याही माँ बन गई थी। समाज वाले मेरे मम्मी पापा पे थू थू करते, मेरे ऊपर थू थू करते, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अनाथ आश्रम में बच्चा दे दिया। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं बस इसे देखने आई थी ना, मैंने इसे देख लिया, मैं चली जा रही हूँ भैया। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें ना यहीं रुकने की जरूरत है। देखो, अगर मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात बताई तो तुम्हारे समाज में कितनी बेइज्जती होगी और तुम्हारे मम्मी पापा की कितनी बेइज्जती होगी। अब देखो, बाप का प्यार तो मैं दे ही रहा हूँ इस बच्चे को। एक काम करो ना, इस बच्चे को माँ का प्यार भी मिल जाए तो कैसा रहेगा, सोचो। देखो, जैसे तुम्हारे साथ हुआ है ना, वैसे मेरे साथ भी हुआ है। मेरी बीवी भी ना किसी और के साथ भाग गई है, अब मेरे बच्चे भी उसके साथ भाग गए। अब एक काम करो ना। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बकवास बातें कर रहे हो आप? अरे मैं उस लड़के से प्यार करती थी, इसलिए ये सब हुआ था। आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे इसमें शर्म की कौन सी बात, बच्चे को माँ का प्यार भी मिल जाएगा, इस बाप को भी माँ का प्यार मिल जाएगा, इसमें क्या ही है। भैया आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैंने जो भी किया वो प्यार में किया था। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे अरे, तुम घबराओ नहीं, तुम रिलैक्स करो। वो ना, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तुम्हें पानी पीना था ना, मैं तुम्हारे लिए ना जूस लेके आता हूँ बढ़िया सा, तुम यहीं बैठना है, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं गलत करूँगा, ठीक है? ठीक है भैया। चलो, अच्छा हुआ कि भैया मजाक कर रहे थे, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस लड़की को मैंने कितना समझाया कि मेरी बात मान ले, पर ये लड़की ना मेरे बातों पे ना ध्यान नहीं दे रही है और ये बोल रही है कि ये इसी का बच्चा है। अब तो ये अपनी बात पे फंस गई। अब इसके साथ ना जो होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था, ये मेरी दवाई कब काम आएगी। जब ये पी लेगी ना, तब इसके साथ क्या क्या होगा इसको खुद भी नहीं पता। जब इसकी आँख खुलेगी ना, तो ये यहाँ तो नहीं मिलेगी, पता नहीं किस देश में होगी। मेरी बात मान लेती तो क्या ही होता। अब मेरी ये दवाई काम करेगी। मैडम जी, पानी। आइए आइए जनाब आइए। पुलिस 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 हम। अरे पुलिस क्या, लाइए पानी पिलाइए हमको। अरे सर, पानी तो बाद में हम आपको पिला देंगे, पहले आप ये बताइए, आप हमारे घर पे क्या कर रहे हो? घर पे छोड़िए, आप मेरी छत पे क्या कर रहे हैं? अरे वो क्या है ना कि आजकल आपके एरिया में सुना बहुत चोरियां हो रही हैं, इसलिए मैं भी चल के देख लेता हूँ, क्या पता कोई चोर और पकड़ लिया जाए। सर, हमारे एरिया में कोई चोरी थोड़ी हो रही है, वो तो कोई आपको गलत फहमी हो गई होगी। क्या हुआ? आप ये जूस लाए थे ना आप मेरे लिए? नहीं, वो आपको प्यास लगी थी ना आप सर? एक काम करिए, इनको छोड़िए, आप मुझे पिलाइए। नहीं, ये पानी खराब है, पानी मैडम, आप खराब इधर आइए। खराब है, पानी खराब अबे है। लाना खराब पानी मुझे। सर, मैं आपके लिए दूसरा पानी ला के देता हूँ आपको। खराब पानी की क्या जरूरत है भाई, पानी पानी होता है, जब तो मैडम के लिए लाया उसे मेरे लिए ला। दे दीजिए ना, सर को प्यास लगी हुई है। मैं भी पी के तो देखूं। सर, आप ये डिलीवरी गर्ल को मैडम क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं आपको सब बातें बता दूंगी, पहले पानी लड़की है तो पीजिए। मैडम तो बोलेंगे ही। मैडम, ये पानी खराब है, खराब है? अरे अभी खराब पानी था साहब। अभी आप मेरे लिए जूस बना के लेकर और अब आप कह रहे हो कि ये पानी और जूस खराब हो गया? पानी क्यों फेंक? और एक बात बता, ये इसमें मिलाया क्या गया है? कुछ नहीं है सर। अच्छा बोलना, इसमें क्या मिलाया है? नशे की गोली। नशे की गोली। इसलिए मिलाया है वो ये लड़की को बेहोश करने के लिए। बेहोश करके इधर ताकि इनका सुन। फायदा उठा सके। तुम अभी ये पूछ रहे थे ना कि मुझे मैडम क्यों बोल रहे? मैं ना यहाँ की नई IAS ऑफिसर हूँ। क्या आप IAS? आप तो वो डिलीवरी गर्ल थी ना? हाँ। आप IAS? मैं डिलीवरी गर्ल थी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन मैं डिलीवरी गर्ल हूँ नहीं, यहाँ डिलीवरी गर्ल बन के आई थी क्योंकि तुम्हारे बारे में ना इतनी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, हर जगह फैला हुआ कि तुम कर क्या रहे हो लोगों के साथ, मैडम, इसीलिए। और हम लोग को लगा तू ऐसे तो बच पाएगा नहीं हम लोगों से। मैडम, हम तो कुछ नहीं कर रहे मैडम जी, हम तो शरीफ घर अच्छा। के लड़के हैं। मैडम जी, शरीफ घर के लड़के हो। हम कुछ अच्छा, एक तुमने- बात बता, तू अपने मुंह से सब कुछ सच सच बताएगा या मैं अपना तरीका अपनाऊं? सर, क्या बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या आई? आज तक तुमने कितने बच्चों की तस्करी करी है? तुमने कितने बच्चे चुराए हैं? सच सच बता रहे हैं या नहीं बता रहे? तुझे बताता हूँ मैडम, जल्दी बोल। सच बता सब। 50 से 60 बच्चों की। 50 से 60 बच्चों की
तुम्हें शर्म नहीं रही ये काम करते हो? बताओ, छोटे छोटे मासूम बच्चों को तुम उठा लेते हो रोड से, सड़क से, हॉस्पिटल से, और उनको ले जाके बेच देते हो दूसरे शहरों में चंद पैसों के लिए। कब से काम कर रहे हो तुम? क्या है बे? सर हमको ना बड़ा मोटा पैसा मिलता है, यहाँ के बच्चे चोरी करके ना हम विदेश भेजते हैं। अबे साले तेरे पास तो बच्चे हैं नहीं, तू पहले बच्चों की कीमत क्या समझेगा? सर देखिए हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती? हमको माफ कर दीजिए। ये कोई गलती नहीं है, ये जो तुमने किया है गुनाह है, और तुम्हें पकड़ने के लिए ना हम लोग बहुत टाइम से लगे हुए थे, पर तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता। और देखो आज मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया, अब इससे बड़ा सबूत की जरूरत हमें तो नहीं है। और बेटा तू आज के बाद ना ये सब काम करने के लायक ही नहीं बचेगा, तुझे थाने में ले जाके ना इतना लठ बजाऊंगा, पहले तुझे ना उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा मैं। अरे सर ऐसा मत करिए सर, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। मेरे से जो भी गलती हो। तुझे तू अपनी जिंदगी की याद आ रही है, पहले तुमने उन सब बच्चों की जिंदगी खराब करके तुझे क्या मिला बे? सर वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है ना तू अगर माफ कर दिया ना तू कल फिर यही धंधा स्टार्ट कर देगा कल से। नहीं सर, हम ऐसा नहीं सर। बेटा जो तुमने काम किया है ना वो माफी के लायक ही नहीं है, तुमने एक गुनाह किया है, मासूम बच्चों की जान ली है तुमने। सर हम ना सर आप मेरी बात मानिए, मैं ना सबका पता बता दूंगा, मैं बता दूंगा सब गैंग कहाँ की है, आप उनको पकड़ लीजिए साहब। हाँ ठीक है, पहले उनका पता बता दे फिर मैं उनको पकड़ता हूँ। साहब हमको छोड़ दीजिएगा, हम उनका पता बता देंगे। छोड़ दूंगा, पता उनका बता दो साहब। वो पीछे वाली गली में रहते हैं, वो पूरा वो गैंग है साहब उनका। अच्छा वो जो पीछे वाली जो जुए खेलते हैं ना? हाँ साहब, वो पिछली गली में साहब। वो साहब हम आपसे कभी आपसे कुछ मिलेंगे नहीं, और दोबारा कभी हम ये काम भी नहीं करेंगे। बेटा तू तो जाएगी, साथ में उनको भी लेके जाऊंगा। मैडम मेरा शक बिल्कुल सही था, जब वो पीछे वाली गली में हम लोग पकड़ने के लिए जाते थे, वो जुए वाले जितने भी थे ना सब इसी गैंग के थे और सब भाग जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब इतने सारे लोग तुम्हारे गैंग में शामिल हैं। अरे तुम लोगों को क्या मिलता है? चंद पैसों के लिए तुम मासूम बच्चों के साथ इस तरीके की हरकतें करते हो। अरे तुम्हारे खुद का तो कोई बच्चा नहीं है, कम से कम जिनका है उनसे तो तुम लोगों को नहीं छीनना चाहिए। लेकिन क्या ही बोलूं, आजकल ना पैसा लोगों को अंधा कर देता है। चल बेटा अब तुझे ना थाने में बताता हूँ। साहब ऐसा मत करिए। इसको ले जाइए। मैडम इसको ले जा रहा हूँ, इसको 3rd डिग्री दूंगा ना साहब, तभी मानेगा। साहब आप मेरी बात मानिए, हम ना आपको सारी चीजें मैडम जी बताने के लिए तैयार हैं। वो पीछे वाली गली में ना 10 लड़के रहते हैं, वो ना वो सारा काम करते हैं मैडम जी। मैम अच्छा एक बात बता, कितने पैसे तुझे मिल जाते थे एक बच्चे पे ना साहब? हाँ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? और बाकी सबको कितना कितना तू देता है? साहब देखिए, जो मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया, बाकी क्या होता तो वो बच्चों को ना विदेश में भेज के ना वो। अब तुम्हारी फैमिली उमली है कि तुम अकेले हो? कोई नहीं है साहब। मैडम मुझे लगता है ना इसके ऊपर जुर्माना भी लगाना चाहिए, क्योंकि इतने पाप किए इसने। मैडम पिछले अपने थाने में पांडे जो नहीं था, हाँ कितनी प्लानिंग के साथ इसको पकड़ने की कोशिश करा था, इन सालों ने मिलके ना उसका ट्रांसफर करवा दिया। अच्छा तो ये बात है, इन लोगों ने उसका ट्रांसफर कराया था। और मैडम आपको पता है ना इसमें नेताओं लोग का भी हाथ है, और हम ठहरे पुलिस वाले, हम लोग तो कोई औकात नहीं है उतनी कि इन लोगों को पकड़ सके। जैसे हम लोग इनको पकड़ते हैं ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि इनको छोड़ दो। तो ये है रियल मैटर कि इनकी पहचान नेता मंत्री से। अब अगर वो इसमें पड़ जाएगा, पुलिस प्रशासन इसमें पड़ जाएगा, तो क्या ही हो पाएगा इन जैसे क्रिमिनल्स का। और मैडम हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी प्लानिंग के साथ इसको पकड़ी हैं, वरना हम लोग इतने प्लानिंग कर रहे थे सारा फेल हो जाता था। देखिए मैडम, मुझे ना माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ना कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मैडम जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप अब गलती तो बेटा अब तेरे थाने में निकलेगी। मैडम एक काम करते हैं, इसको ना मैं लेके जाता हूँ। ठीक है आप लेकर जाइए। चल पहले और इसके साथ क्या करना आपको पता ही है। मैडम ना मैं इसको समझाता हूँ। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। चलो जाओ साहब बताओ। तो गाइस ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे दरिंदे होते हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को रोड से, रेलवे स्टेशन से, हॉस्पिटल से उठा लेते, उनके हाथ पैर काट देते और उन्हें दूसरे देशों में बेच देते चंद पैसों के लिए। तो अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं और उन्हें पालने की अगर आपके अंदर क्षमता नहीं तो उन्हें मत पालिए, उन्हें पैदा ही मत करिए, वरना अपने बच्चों का, अपने मासूम बच्चों का ये हाल मत करिए कि उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ रहे हैं या कूड़े में फेंक दे रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो से बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको कोई गरीब बच्चा दिख रहा है तो आप उसकी मदद करें। अगर रोड पे हो या कहीं पर भी हो, आप अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत सारे शेयर करिएगा।